नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी। अब हम सुनेंगे कार्तिक महात्म के अध्याय 3 की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि देवी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था। इस बात को सुनकर देवी सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं, सभी काल आपके सामने एक समान हैं, फिर कार्तिक का महीना ही सब महीनों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक महीने को अपना प्रिय मास क्यों कहते हैं? मुझे इसका एक कारण बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय यही प्रश्न महाराज बैन के पुत्र राजा पथु ने किया। नारद जी से किया था। तब उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक माह की महिमा बताते हुए कहा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवताओं और लोक परलोक अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के साथ समेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चिंत होकर समेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता तो आनंद से समेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से आधारहीन सभी देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद भी छीन लिए जाएं तो वे बलहीनता हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्रता से सभी वेदों को हरलाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वेद निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, पर ना तो उसे वेद मिले और ना ही मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सभी सामग्री लेकर सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए पाया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट चिंतन ही आपका मनचाहा वरदान दूंगा। जो भी मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न हो जाने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए सारे संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाकर देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में ही विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सभी देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अब्र स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक के महीने में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना।
उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों के भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीति दयनीय और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो भी फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर कार्तिक महात्म्य के अध्याय 3 की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ जा। उसकी बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? कुछ औरत बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन्य होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, अब मैं दूध से सींचूंगी। वह बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। जो दूध होता उसे पीपल में और दही पथवारी में सींचती रहती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी सासू माँ। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब पूनम के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली कि सास आज मुझसे दूध दही का दाम मांगेगी। तब पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा हुआ डींडा पान का धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारो चादर ओढ़कर सो गई। सासू बोली, ला बहू पैसे ला, पूरा महीना हो गया। बहू बोली, सारे पैसे कोठरी में रखे हैं सासू माँ। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर तो देख, सच्ची में ही धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। तब सास ने कहा कि अब के कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू माँ, कोई बहू भी अपनी सास से दाम मांगती है, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पूछा कि यहाँ क्यों बैठी है? तब सास ने कहा कि पूरा महीना हो गया है, आज बहू मुझसे दाम मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो पान पतूरा भारा डींडा रखा है, उसको ले जा। उसने उसको लिया और जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पथवारी तो बड़ी ही भेदभाव करती हैं, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींच रही थी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सास को दिया किसी को मत देना। जो भी इस कथा को पढ़ता, सुनता अथवा हुंकारे भरता है, उसका पथवारी माता ऐसे ही अन्न धन के भंडार भरती हैं। बोलिए पथवारी माता की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली रविवार की कथा। एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब भोजन बनाकर खाती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती और अपना घर लीपती, तब भोजन बनाकर भोग लगाकर खाती।
एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अब बुढ़िया को तो गोबर ना मिला। अब जब बुढ़िया को गोबर ना मिला तो ना करा, ना खाया और ना भोग लगाया, बस भूखी पड़ी रही और सो गई। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे तो गोबर का नेम है। चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ और फिर खाती हूँ। आज ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया। तब सूर्य नारायण भगवान बोले, बाहर निकल कर देख, तेरी एक गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधा है। गाय ने बुढ़िया माई ने बाहर देखा तो सचमुच में ही गाय बंधी थी। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। अब पड़ोसन ने देख लिया। सोने की लड़ी रोज पड़ोसन ले जाती और गोबर की लड़ी बुढ़िया लेकर अपना लीप पोत कर बनाती, खाती, भोग लगाती। अब वो रोज बुढ़िया माई ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने तो बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को तो लेना ही ना आया। अब सूर्य भगवान ने आंधी में एक बरसा दिए। अब तो बुढ़िया माता ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। जब बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधा तो उसको पता चला कि उसकी गाय एक लड़ी सोने की और एक लड़ी गोबर की करती है। अब तो बुढ़िया माई ने सोने की लड़ी उठाकर रख ली और गोबर की लड़ी से अपना चूल्हा लीपा, रोटी बनाई और भोग लगा कर खा ली। अब तो पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हकती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के पास होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर उस गाय को मंगा लिया। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गाय सोना हगेगी। अब तो गाय ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला कि तेरे घर पर तो सोना हगे और हमारे घर में गोबर भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे तो गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर, खाना बनाकर, भोग लगाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही तो सो गई। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? तब मैंने कहा कि मेरा गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। तब उसने कहा कि बाहर जाकर देखो। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक गोरी गाय और बछड़ा बंधे थे। अब वह एक सोने की करे, एक गोबर की करे। पड़ोसन मेरी सोने की लड़ी उठाकर ले जावे और गोबर की मैं ले जाऊं महाराज। लेकिन एक दिन आंधी तूफान आ गए। मैंने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। जब मुझे पता चला कि मेरी गाय सोने की लड़ी करती है और एक गोबर की करती है तो मैं अपनी गाय को रोज ही अंदर बांधने लगी। लेकिन पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसने आपसे आकर मेरी शिकायत कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण भगवान ने ये गाय दी थी। अब राजा ने बुढ़िया की गाय बुढ़िया को दे दी और जो धन भी थोड़ा सा उसको दे दिया और पड़ोसन को दंड दिया। हे भगवान, जैसे बुढ़िया माई को आई वैसे सबको आए। कहते सुनते हुंकारा भरते सूर्य नारायण भगवान सबके संकट हरें और सबके अन्न धन के भंडार भरें। अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सुबह को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी
नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लग। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय हो।